ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास की पवित्र एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। श्रावण मास की पवित्र एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी कब रहने वाली है। इसे पवित्र एकादशी और पुत्रदा एकादशी दोनों ही मानते हैं। पुत्रदा एकादशी दूसरी अलग आती है, लेकिन श्रावण मास की इस पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान कृष्ण की छोटी मूर्ति होती है लड्डू गोपाल जी की, उनको स्नान कराएं। स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगवान की जो स्नान का जल है उसे बोलते हैं चरणामृत। यह चरणामृत बड़ा ही प्रभावशाली है। अगर इस चरणामृत को पिया जाए तो शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। घर में छिड़का जाए तो घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। हर प्रकार के कार्यों में यह चरणामृत प्रयोग किया जाता है, यानी हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति जो पाठ करता है उसके सारे जाने अनजाने किए गए पापों का नाश हो जाता है। मस्तक पर छिड़कते हैं तो बुद्धि पवित्र रहती है। भगवान के सामने इस दिन तुलसी दल जरूर समर्पित करें। तुलसी दल और फल समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और संकल्प करें कि हे गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी। महिलाओं तो रखूंगी, पुरुषों तो रखूंगा। आप हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सामने आपको प्रार्थना करनी है। एकादशी में आप इस प्रकार के भोजन करें और एक ही समय भोजन करें जिससे आपके शरीर पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। गलत प्रभाव का मतलब यह कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। समय के हिसाब से गर्मियों का मौसम है तो कूट के आटे का प्रयोग कम करें, सिंगाड़े का आटे का प्रयोग करें और फल का प्रयोग करें। आप दही साथ में ले सकते हैं, आलू, ये चीज़ों का प्रयोग आप करें। तली हुई चीज़ें कम खाएं और मन को पवित्र रखें। दूसरा, जब आप पारण करें तो भगवान के सामने चढ़ाया हुआ तुलसी दल और केले का फल पहले आपको खाना है। उसके बाद में आप जो भी भोग लगाएं वह आप प्रसाद में पाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन आप उपाय भी कर सकते हैं। तुलसी दल का उपाय, 11 पत्ते तुलसी के भगवान के सामने चढ़ाएं। अगर आपको धन की कमी रहती है तो तुलसी पत्र को घर की तिजोरी में रख दें। अगर शरीर अस्वस्थ रहता है तो तुलसी के पत्ते को खाएं। जो भी कामना है उसी प्रकार से आप ये करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। बात करते हैं एकादशी कब की रहने वाली है, तो पंचांग के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं एकादशी कब की रहने वाली है। देखो, एकादशी तिथि 4 तारीख को सुबह 11:42 से प्रारंभ हो जाएगी और 5 तारीख को 1:13 तक एकादशी रहेगी। उसके बाद में द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो एकादशी का जो व्रत रहेगा वो रहेगा 5 अगस्त का। 5 अगस्त का एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी विराजमान है, दोपहर तक रहेगी और द्वादशी भी लग जाएगी। तो बड़ी जो है एकादशी है, बड़ा मुहूर्त बना हुआ है। एकादशी मिक्स द्वादशी, तो ये शुद्ध एकादशी होती है और इसी का व्रत रखा जाएगा। वैष्णव और स्मार्तक संप्रदाय वाले दोनों ही इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन दान पुण्य करें, भगवान की पूजा करें। छोटा सा अगर चाहे तो आप हवन भी कर सकते हैं, इससे आपकी सारी व्याधियां दूर होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और शुभ मुहूर्त तो भगवान का हर समय रहता है, कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। जय श्री कृष्ण।